हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी जेई और खासकर अगर आप आरबी जेई की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है। साथ ही और भी जितने अदर एग्जाम्स होते हैं नॉन टेक्निकल वाले, उनमें भी ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम है सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। यहाँ पर आपको जो है इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी जो ये पूरा लेक्चर होने वाला है। डिस्कशन ग्रुप भी है, आप डिस्कशन ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो। और ये वीडियो पूरी जो है रिवीजन पर्पस से बनाई गई हुई है, तो केवल इंपॉर्टेंट पार्ट को इसमें इंक्लूड किया जाएगा जिसमें कि कम समय पे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इंडेक्स क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे फेयर्स, फेस्टिवल, डांस, जो कि जैसे मेले, त्योहार, नृत्य वगैरह जो होते हैं अलग अलग राज्यों से, उनको हम देखेंगे। और विभिन्न क्षेत्रों में जो भी ये संगीत होगा, म्यूजिक होगा, उनको देखेंगे। पेंटिंग्स देखेंगे। आर्ट एंड स्कल्पचर यानी कि कला और मूर्ति कला के बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पे अगर फेयर्स के बारे में अगर आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये क्या होता है, यहाँ पे नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट जो रहता है वो बेसिकली फेयर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। और अगर आप बात करें डांस की, तो डांस जो रहता है वो आपका इस साइड ईस्ट इंडिया साइड आपको देखने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। और अगर आप बात करें कि फेस्टिवल्स की, तो फेस्टिवल साउथ इंडिया का जितना भी पार्ट रहेगा ना, वहाँ का जो भी फेस्टिवल रहेगा उस पर आपको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम लोग फेयर्स, फेस्टिवल और डांस के बारे में। ठीक है, और स्टेट वाइज हम लोग इकट्ठा सारी चीज़ों को देखते जाएंगे। ठीक, इन्हीं तीनों को। तो सबसे पहले है पर्यूषण, जिसको हिंदी में अगर हम लोग पढ़ें तो पर्यूषण पर्व होता है। ठीक है, पर्यूषण, जिसको हम अगर अलग अलग करें तो ऐसा होगा परिधन ऊषण, जिसका परि का अर्थ होता है चारों ओर से और ऊषण का मतलब होता है धर्म की आराधना। तो जैन समाज का ये सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। आत्मशुद्धि करने वाला ये सबसे मतलब मनुष्य के जीवन में संजीवनी का काम करता है, ऐसा जैन कम्युनिटी का मानना होता है। उसके बाद आगे बढ़े तो कुंभ मेला टेक्स प्लेस एवरी 3rd ईयर in a cycle of approximately 12 years at one of 4 places by rotation and names of them are हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक एंड उज्जैन MP। तो कुंभ मेला जो कि होता है कहाँ, 3 साल में होता है। और रोटेशन अगर पूरा देखो, सबसे पहले कहाँ होगा, जैसे ये हरिद्वार है, ठीक है, ये हरिद्वार के बाद इलाहाबाद, ठीक है, कितने साल बाद, 3 साल बाद। फिर उसके बाद इलाहाबाद के बाद होता है ये नासिक के बाद होगा कहाँ पे, उज्जैन के बाद कहाँ पे, हरिद्वार। तो ये तीन साल में होगा। और अगर मतलब जैसे हरिद्वार में हुआ तो हरिद्वार में दोबारा कितने साल बाद होगा, ये 12 साल बाद होगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है। और कहाँ कहाँ होता है ये, जैसे कि इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज जिसको बोलते हैं, प्रयागराज में कहाँ पे, गंगा यमुना सरस्वती के संगम के पास ये कुंभ मेला जो है आयोजित होता है। दूसरा शिप्रा नदी पे, कहाँ पे, उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन में कहाँ पे, शिप्रा नदी में होता है। और अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार में तो आपको पता ही है गंगा नदी पे जो है ये कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगर नासिक की बात करें तो नासिक में कहाँ पे, गोदावरी नदी पे किया जाता है। ठीक, बात करें 2019 में जब प्रयागराज में जब अर्ध कुंभ लगा था तब ये संस्कृति कुंभ मनाया गया था। ठीक, ऑन जनवरी 29, 2019 10th संस्कृति कुंभ वॉज हेल्ड एट प्रयागराज। तो प्रयागराज में कुंभ मेला संस्कृति कुंभ आयोजित किया गया था और इसको यूनेस्को लिस्ट में भी शामिल किया गया है। कुंभ मेला इज द 14th इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज फ्रॉम इंडिया टू बी लिस्टेड इन यूनेस्कोज लिस्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ों को आपको याद रखना है। आगे बात करें तो संगीत नाटक अकेडमी, द नेशनल अकेडमी फॉर म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा वॉज द फर्स्ट नेशनल अकेडमी ऑफ द आर्ट सेटअप बाय द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। दिस अकेडमी इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, स्थापना इसकी कब की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी 31 मई 1952 में। ठीक है, ये आपको डेट याद रखनी है। तो ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करता है जो कलाकारों को प्रदर्शन अभ्यास करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय सम्मान है। हेडक्वार्टर जैसा कि मैंने बताया न्यू दिल्ली में है। आगे बात करें तो द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर कंसिडर्स
छाऊ डांस एज अ क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, मेकिंग द टोटल नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस इन इंडिया एज 9। ठीक है, ये याद रखिएगा ये बात को। इंक्लूडिंग भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, सटरिया, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। और बात करें अगर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर किसके अंदर है, तो ये है आपके जी किशन रेड्डी के अंदर। ठीक है, इनके अंडर में है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और एमसीक्यू में ये पूछ लेगा कि 4 नाम दे देगा, भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी और एक कोई अलग डांस दे देगा, भांगड़ा वगैरह। ठीक है, और बोलेगा कि कौन सा इसमें से क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है या नहीं है, सब पूछ लेता है। ठीक है, और ये छाऊ डांस अब ये ऐड हो गया है। आगे बात करेंगे खैर ये कहाँ कहाँ के नृत्य हैं। सबसे पहले हम लोग भरतनाट्यम डांसर्स की बात करेंगे। तो इन भरतनाट्यम ऑफ डांस द स्टोरी थीम इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम महाभारत एंड रामायणा। तो जो भरतनाट्यम डांस का जो थीम होता है वो कहाँ से लिया जाता है, महाभारत और रामायण से। सबसे पहले इनके हम अगर बात करें फेमस डांसर्स के, तो जैसे कि एक ये हैं मृणालिनी साराभाई। साराभाई से याद आया, ये इनके पति जो थे विक्रम साराभाई। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम जिनको हम बोलते हैं। इसके बाद है पद्मा सुब्रमण्यम, उसके बाद रुक्मणी देवी अरुणडाले, उसके बाद संयुक्ता पाणिग्राही, उसके बाद लीला सैमसन, फिर यामिनी कृष्णमूर्ति। अब इनके नाम अगर हम कैसे याद रखें, देखो एक ट्रिक बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ट्रिक बनाते हैं क्या कि भारत में सुबह सुबह मिनरल वाटर में अरुण ने रंग डालकर कृष्ण लीला जैसी होली रची। अब देखो इसमें क्या है, भारत से हो जाएगा भरतनाट्यम, सुबह सुबह में क्या हो जाएगा, सुबह सुबह में ये पद्मा सुब्रमण्यम नाम आप याद कर सकते हो। देखो ये सारी ट्रिक क्या रहती है ना, कब वर्क करती, जब आपके पास एमसीक्यू रहता है। एमसीक्यू के थ्रू आप जो है थोड़ा सेंस यूज़ करके आप इन सब नाम को याद कर सकते हो और सही टिक लगा सकते हो, है ना। उसके बाद भारत में सुबह सुबह, उसके बाद है मिनरल। मिनरल से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये मृणालिनी साराभाई। ठीक है, फिर उसके बाद वाटर, वाटर को हिंदी में बोलते हैं पानी, तो ये संयुक्ता पाणिग्राही। ठीक, में अरुण ने रंग डालकर, तो अरुण रंग डालकर, तो इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, रुक्मणी देवी अरुण डाले। ठीक है, फिर उसके बाद कृष्ण, कृष्ण से क्या, यामिनी कृष्णमूर्ति। फिर लीला, जिसमें कि लीला सैमसन जैसी होली रची। तो ये कुछ ट्रिक है, आप याद कर सकते हो इसके थ्रू। आगे बात करें जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में अब देखो हम लोग एक एक करके ऐसे पूरे स्टेट्स को देखेंगे कहाँ पे क्या क्या मतलब फेस्टिवल वगैरह होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो रौफ इज़ अ फोक डांस एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो रौफ जो होता है ना, ये कहाँ का फोक डांस है, ये है जम्मू एंड कश्मीर का। ठीक है, ये जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पे है। तो एक है हिकट डांस। ठीक है, हिकट, हिकट डांस भी यही जम्मू एंड कश्मीर से ही एसोसिएटेड है। और अगर हम इसके ट्रिक की बात करें तो क्या कर सकते हैं, जैक कैटरीना की शादी देखकर रो रहा है। तो यहाँ पे जैक से क्या हम याद कर सकते हैं, जम्मू एंड कश्मीर। कैटरीना से हम लोग याद कर सकते हैं हिकट। ठीक है, ये हिकट। फिर उसके बाद की शादी देखकर रो, रो से हम लोग क्या याद कर सकते हैं, रौफ। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हो। आगे बात करें उत्तर प्रदेश की बारी आई अब। तो उत्तर प्रदेश में क्या है, नौटंकी इज अ फोक डांस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो नौटंकी कहाँ का फोक डांस है, उत्तर प्रदेश का है। कथक अ स्टाइल ऑफ एंशिएंट क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया ओरिजिनेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो जो कथक है ना, ये कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, ये हुआ है उत्तर प्रदेश से। फिर उसके बाद ये याद रखना है बिरजू महाराज इज़ अ वेल नोन एक्सपोनेंट ऑफ कथक। ठीक है, ये वेल नोन डांसर है किसके, कथक के, बिरजू महाराज जी। तो अब अगर हम याद करने की बारी आए, देखो जितना हमने अभी ये पढ़ा, नौटंकी हो गया, कथक हो गया, ठीक है, और ये बिरजू महाराज जी का जो भी इंफॉर्मेशन ये हमने याद रखा।
तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें याद रखनी है, लेकिन हम उनको छोड़ रहे हैं क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि अगर बात करें कि एक है रासलीला, ठीक है, रासलीला, और रामलीला, ठीक है, रामलीला, फिर है ये नौटंकी तो हो ही गई, फिर एक छपेली डांस है, ठीक है, छपेली डांस। तो ये सारी चीज़ें भी जो है ना ये उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है, लेकिन ज़्यादातर पूछा क्या जाएगा, नौटंकी पूछा जाएगा। हाँ, रासलीला भी पूछते हैं, ठीक, और फिर ये कथक और बिरजू महाराज। तो अगर इनको अगर हम याद रखें तो कैसे याद रखेंगे, तो आपने एक वो मूवी देखी होगी जिसमें रितेश देशमुख रहते हैं, क्या नाम है उसका, अपना सपना मनी मनी। तो उसमें क्या रहता है कि नहीं, उसमें एक किरदार निभाते हैं वो सरजू महाराज बनारस वाले जी का। उसमें भी देखो वो जो सरजू महाराज बनारस वाले होते हैं वो कथक के जानकार होते हैं, ठीक है। क्या हम इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं, यूपी में नौटंकी हुई जहां कथक करने आए सरजू महाराज बनारस वाले ने रास लीला रचाई। तो देखो इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, इसको याद रखेंगे यूपी से, तो यूपी ही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। नौटंकी यहाँ का फोक डांस हो गया, हुई जहाँ पे कथक, कथक से याद रखना है कि ये कथक कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये हुआ है उत्तर प्रदेश से। सरजू महाराज बनारस वाले, ठीक है, सरजू महाराज से हमें किसको रिलेट करना है, ये हमें करना है बिरजू महाराज जी से, ठीक है। बिरजू महाराज बनारस तो देखो यूपी में ही आता है, ठीक है, वाले ने रासलीला, तो रासलीला कहाँ का है, ये भी यहीं का है ना, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उसके बाद रचाई, ठीक है, तो ये याद रखना है, यूपी में नौटंकी हुई जहाँ कथक करने आए सरजू महाराज बनारस वाले ने रासलीला रचाई। आगे बढ़ते हैं तो बिहार, बिहार में क्या है, झिझिया डांस इज ओरिजिनेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। तो बिहार में झिझिया डांस जो है वो यहाँ से ओरिजिनेटेड है। और भी हैं देखो यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे हैं आपके झुमरी, ठीक है, झुमरी, ठीक, फिर कजरी, पायका, फिर सोहर, खिलौना, ठीक है। ये सारी जानकारी भी कहाँ से, ये सारी चीज़ें भी जो है बिहार से रिलेटेड है, लेकिन हमें याद ज़्यादातर क्या रखना है, झिझिया, क्योंकि यही ज़्यादातर पूछता है। तो इसको कैसे हम याद रखें कि जिज्जी ने बिहार से चिज्जी लाया, ठीक है, तो जिज्जी मतलब बहन होता है, ठीक है, तो जिज्जी ने बिहार से चिज्जी लाया, तो ये जिज्जी से झिझिया हम लोग याद रखेंगे और बिहार से ये बिहार हो जाएगा, ठीक। आगे बात करें हम तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में हम लोग क्या देखेंगे, मटकी इज अ फॉर्म ऑफ डांस फ्रॉम मध्य प्रदेश। तो मटकी जो है कहाँ का डांस फॉर्म है, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। और इसके अलावा भी और कौन से हैं, मटकी के अलावा मुरिया, ठीक है, फूलपति, ठीक है, लेकिन हमें याद क्या रखना, ज़्यादातर मटकी ही याद रखना है। और इसको याद करने का क्या है, माँ से मटकी, माँ से मध्य प्रदेश, इतना आप याद रख सकते हो। आगे बात करें पंजाब, तो पंजाब में क्या क्या डांस फॉर्म होते हैं, एक है गिद्दा और एक है भांगड़ा, ठीक है। गुड्डू भैया ने पंजाब जाकर भांगड़ा किया, इस तरीके से आप ट्रिक बना सकते हो, गुड्डू भैया से गिद्दा हो जाएगा, भांगड़ा भांगड़ा, और ये पंजाब पंजाब, ठीक है। आगे बात करें तो राजस्थान, अब ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया राजस्थान। इसमें भी बहुत सारी, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करोगे राजस्थान के तो वहाँ पे बहुत सारा डीप में पूछता है। इसी तरह मध्य प्रदेश का अगर आप पूछोगे तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारा डीप में पूछता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक मतलब जनरल चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जो एसएससी वगैरह एग्ज़ाम्स में जो आएगा, आरआरबी एग्ज़ाम्स में जो आएगा, तो जनरली जो पूछा जाता है वहाँ पे ये हम लोग उसी की यहाँ पे बात करेंगे। तो पुष्कर मेला इज हेल्ड इन पुष्कर, इट कम्स अंडर अजमेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। देखो अजमेर कहाँ पे पड़ेगा, अजमेर अगर ये देखो राजस्थान है ना, ये राजस्थान है अगर, तो एकदम बीचों बीच अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा अजमेर, ये अजमेर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा, पुष्कर, वहीं पे ये पुष्कर मेला आयोजित होता है। यहाँ पे क्या होता है, द फेमस ट्रेड ऑफ कैमल्स इज अ पार्ट ऑफ पुष्कर मेला।
इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कैमल फेयर। तो ये पूछ लेता है कैसे कि ऊँटों का मतलब मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला से आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे खरीदारी होती है ऊँटों की। आगे बात करें तो घूमर इज अ ट्रेडिशनल एज वेल एज एंथुसियास्टिक फोक डांस ऑफ राजस्थान। तो ये घूमर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। पद्मावत मूवी अगर आपने देखी है तो उसमें आपको ये घूमर है ना डांस स्टेप दिखाया गया हुआ है। उसके बाद ये कुछ इंफॉर्मेशन है। नोट भवई एंड कालबेलिया एज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स ऑफ देयर जेनेसिस टू राजस्थान। जेनेसिस का मतलब होता है ऑरिजिन या फिर उत्पत्ति। तो भवई और कालबेलिया एज ट्रेडिशनल डांस फॉर्म ऑफ देयर जेनेसिस टू राजस्थान। ये राजस्थान यहाँ पे है। ये भवई का कुछ पार्ट है, ऐसे डांस होता है, और कालबेलिया का इस तरीके से डांस होता है। आगे बात करेंगे गुजरात में। तो गुजरात में क्या है, ये गुजरात है। यहाँ पे गुजरात इज द स्टेट वेयर मधुवरपुरी फेयर माधवपुर मेला इज हेल्ड। तो गुजरात में एक यहाँ पे माधवपुर नाम का गांव है, ठीक है, वहीं पर ये माधवपुर मेला जो है होता है। शायद पोरबंदर के आसपास एक गांव है माधवपुर। उसके बाद गरबा एंड डांडिया इज अ फोक डांस विच ओरिजिनेटेड इन गुजरात। इसके बारे में भी बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड फेमस है ये गरबा और डांडिया यहाँ का, ठीक है, गुजरात में। उसके बाद है संक्रांति, द हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ माघ ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स एज उत्तरयान इन गुजरात। तो जो संक्रांति हम लोग जानते हैं ना, मकर संक्रांति, उसको जो है यहाँ पे गुजरात में किस नाम से जानते हैं, उत्तरयान, ठीक है, ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे बात करें महाराष्ट्र। तो लावनी इज अ फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र, ठीक। तो लावनी जो है, और यहाँ पे तमाशा भी जो है, नेम ऑफ ट्रेडिशनल फोक थिएटर फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र। तो लावनी और तमाशा कहाँ से बिलोंग करता है, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। अगर इसको हम लोग याद करना चाहें तो ऐसे याद कर सकते हो, महाराष्ट्र में ताला, ठीक है, महाराष्ट्र में ताला। तो महाराष्ट्र हो गया, और ताला, ता से तमाशा हो जाएगा, ला से लावनी हो जाएगा। ये महाराष्ट्र है यहाँ पे। उसके बाद छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ इज द स्टेट वेयर मदई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। तो ये छत्तीसगढ़ है। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मदई, यानी कि अगर हिंदी में इसको प्रोनाउंसिएशन करें तो मढ़ई बोलते हैं, ठीक है, मढ़ई। तो मढ़ई जो है गोंड जनजाति जो होती है यहाँ की छत्तीसगढ़ की, उनके द्वारा विशेष रूप से ये लोग मनाते हैं। और अगर इसको याद करना चाहें तो देखो मदई लिखा हुआ है ना, तो इस तरीके से याद कर सकते हो ना, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, ठीक है। तो छत्ता से छत्तीसगढ़ और मधुमक्खी से ये मधु से मदई निकाल लेना, ठीक है, ये मदई। आगे बात करेंगे तो झारखंड। झारखंड में क्या है, झारखंड में सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन झारखंड। सरहुल फेस्टिवल जो है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है। अगर इसको हम याद करना चाहें तो कैसे याद करेंगे, तो याद करेंगे हम लोग ऐसे, राहुल को झाड़ फूक की जरूरत है। तो राहुल है ना, राहुल से इसको अपन लोग थोड़ा सा इधर उधर एस राहुल इस तरह कर सकते हैं ना। तो ये सरहुल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, और ये झाड़ फूक से हो जाएगा, झाड़ से झारखंड। आगे बात करें उड़ीसा। उड़ीसा नुआखाई इज द ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा सेलिब्रेटेड वन डे आफ्टर गणेश चतुर्थी। तो नुआखाई किन शब्दों से मिला हुआ, तो नुआ से ये होता है नया, नया, और ये खाई से होता है खाना। तो नया खाना इज द ग्रेटेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। तो क्या है कि यहाँ का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है ओडिशा का, और कब मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी के एक दिन बाद। अगर इसको हम याद करना चाहें तो कैसे याद कर सकते हैं, मैंने ओल्ड डिश नहीं खाई, ठीक है। तो ये नई खाई से क्या हो जाएगा, नुआखाई हो जाएगा, और ओल्ड डिश से क्या हो जाएगा, ये उड़ीसा हो जाएगा। और डिश से ये भी याद कर सकते हो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। आगे बात करें, रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज फेमस फेस्टिवल इन अ पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। तो ओडिशा का एक पुरी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ये रथ यात्रा निकाली जाती है लॉर्ड जगन्नाथ जी की। तो श्री कृष्ण के अवतार हैं ये जगन्नाथ जी। तो इस यात्रा की तैयारी अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के रथों के निर्माण साथ से ही शुरू हो जाती है। देखो, और ये जो नुआखाई था ना, ये नुआखाई क्या है, खेतों की नई फसल के स्वागत में ये त्यौहार मनाया जाता है।
उसके बाद आगे बात करते हैं तो रथ यात्रा ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ इज अ फेमस फेस्टिवल इन अ पुरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। पुरी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कहीं पे है, उसमें जो है मनाया जाता है। फिर द छाऊ ऑफ मयूरभंज डांस फोर्थ ओरिजिनेटेड एज अ ट्राइबल डांस इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा इन द 18th सेंचुरी एंड अटेंड द स्टेटस ऑफ मार्शल आर्ट बेस्ड डांस फॉर्म इन द 19th सेंचुरी। तो यहाँ पे कुल मिला के केवल इतना याद रखना है, द छाऊ ऑफ मयूरभंज डांस फोर्थ ओरिजिनेटेड एज अ ट्राइबल डांस इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। तो ये जो छाऊ है ना, छाऊ डांस जो पहली स्लाइड में मैंने बताया था, कहाँ का, मयूरभंज का, वो कहाँ का फेमस है, ये ओडिशा का मार्शल आर्ट बेस्ड डांस है। ठीक है, और देखो ये छाऊ केवल यहाँ ओडिशा में नहीं मनाया जाता, कहाँ कहाँ मनाया जाता है, ये यहाँ पे झारखंड में भी मनाया जाएगा। ठीक है, और कहाँ पे मनाया जाता है, ये वेस्ट बंगाल में भी मनाया जाता है। तो क्या होता है, जो ओडिशा में कहाँ पे, मयूरभंज है। ठीक है, मयूरभंज, तो ओडिशा का मयूरभंज का जो हो गया, तो वहाँ पे छाऊ, मयूरभंज का छाऊ बोल दिए। उसके बाद जो झारखंड है, झारखंड में कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सेरई केल्ला में। तो सेरई केल्ला छाऊ जो होता है वो झारखंड का हो गया। और जो वेस्ट बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में एक जगह है पुरुलिया, तो पुरुलिया छाऊ कहाँ का हो गया, वेस्ट बंगाल का हो गया। ये इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी, मेनली आपको बस ये छाऊ ऑफ मयूरभंज पूछता है, तो ये कहाँ का है, ओडिशा का है। आगे बात करें आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है, इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ कचिपुड़ी डेवलप्ड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ढीमसा इज एन ऑफिशियल फोक डांस ऑफ आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश में कौन कौन से डांस हो गए, एक तो हो गया ये कचिपुड़ी हो गया, और एक हो गया ये ढीमसा। तो ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश। अब इनको याद करने की ट्रिक कैसे है, तो बिजली जाने के कारण पार्टी में काम धीमा होने से अंधेरे में कच्ची पूड़ी दी गई। तो क्या हो गया, बिजली जाने से, ठीक है, और धीमा काम हो गया। ठीक है, धीमा में क्या हो जाएगा, ये ढीमसा डाल देना। उसके बाद अंधेरे में, तो अंधेरे में से क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, और कच्ची पूड़ी, कच्ची पूड़ी में क्या हो जाएगा आपका, ये कच्ची पूड़ी। ठीक, वहीं आगे बात करें तो अब तमिलनाडु की ओर बढ़ते हैं। तमिलनाडु में पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया, तमिलनाडु। ठीक है, तो फसल की कटाई का एक उत्सव है जिसका नाम है पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। खेती में समृद्धि लाने के लिए वर्षा, धूप तथा खेती आदि मवेशियों की आराधना की जाती है इस त्योहार में। ठीक, और फिर ये थिमिथी इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द ऑर्डर टू रिस्पेक्ट द्रुपदी इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो थिमिथी नाम का भी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तमिलनाडु में। किसके रिस्पेक्ट में, द्रुपदी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दीपावली से लगभग एक हफ्ते पहले आता है ये त्यौहार, और तमिल के कैलेंडर के ऐप्सी के महीने के दौरान आयोजित किया जाता है। पहले पुजारी को अपने सिर पर काराकट्टम के साथ गर्म जलती लकड़ी से भरे गड्ढे के माध्यम से चलना होता है। इसके बाद फिर अन्य जो पुरुष लोग होते हैं वो अपनी व्यक्तिगत वादे के पूरा करने के लिए, इसके मतलब विश्वास साबित करने के लिए इस गड्ढे से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है ये जलीकट्टू, अ बुल कंट्रोलिंग फेस्टिवल इज पॉपुलरली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। तो ये जलीकट्टू नाम का भी फेस्टिवल जो होता है वो तमिलनाडु में होता है। क्या है ये, एक तरीके से जो बुल होते हैं ना, सांड, उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनको काबू में लाने के लिए। और इसको जो है जलीकट्टू नाम के त्योहार को पोंगल में ही आयोजित होता है, और इसे प्राइड ऑफ तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है, प्राइड ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, और फिर द फेमस क्लासिकल डांस स्टाइल ऑफ तमिलनाडु इज भारतनाट्यम। तो भारतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो केरला। ठीक है, केरला में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, ये देख लेते हैं। ओणम इज केरलास पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल। तो ओणम, इसको हिंदी में ओणम बोलते हैं। तो 10 दिन चलता है ये त्योहार, और खेतों में अच्छी फसल के उपज के लिए ये मनाया जाता है, और विष्णु जी के वामन अवतार से भी जुड़ा हुआ है ये त्योहार। आगे बात करें, मोहिनीअट्टम इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म फ्रॉम केरला। इट इज नॉट अ फोक डांस ऑफ इंडिया, इट इज एसेंशियली अ सोलो डांस। ठीक है, तो ये मोहिनीअट्टम जो है क्लासिकल डांस है, कहाँ का, केरला का है। इसके बाद क्या है, इट इज नॉट अ फोक डांस ऑफ इंडिया, इट इज एसेंशियल अ सोलो डांस।
तो ये एक सोलो डांस होता है इसमें, मतलब एक अकेला ही कोई डांस करता है, ठीक है। और ये मोहिनीअट्टम नाम इसका ऐसे पड़ा कि जो मोहिनी के नृत्य के रूप में की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जो भगवान विष्णु थे, समुद्र मंथन के संबंध में, भस्मासुर के वध की घटना के संबंध में लोगों के मनोरंजन करने के लिए मोहिनी का वेश धारण किया था। उसी मोहिनी का वेश धारण करने पर ये इसका नाम मोहिनीअट्टम, उस जो डांस फॉर्म था वो, उसे मोहिनीअट्टम नाम दिया गया। आगे बात करें, कथकली डांस फॉर्म इज एसोसिएटेड विद केरला, इट इज डांस ड्रामा। तो ये एक तरीके का डांस ड्रामा है, मतलब डांस के थ्रू ड्रामा किया जाता है, ठीक है। और कथकली का ही मतलब ऐसा है कथा, ठीक है, और काली का मतलब है नाटक, ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ है। आगे बात करें तो ओट्टनथुल्लल इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ केरला। तो ये ओट्टनथुल्लल इज अ ट्रेडिशनल डांस, एक तरीके का ट्रेडिशनल डांस है जो कि पॉपुलर है कहाँ पे, केरला पे, ठीक। आगे बात करेंगे तो केरला इज फेमस फॉर स्नेक बोट रेस। तो केरला में ही स्नेक बोट रेस होती है, शायद ओनम के ही फेस्टिवल के टाइम पे होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सर्प की आकृति के मतलब समान जो होती, जो नौकाएं होती हैं वो सर्प के आकार पे होती हैं, ठीक है। और उन्हीं की नौकाओं की दौड़ होती है, रेस होती है एक तरीके की। आगे बात करें सिक्किम, सिक्किम में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सागा धावा इज वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा फेस्टिवल, इट इज सेलिब्रेटेड इन सिक्किम। तो सागा धावा जब तिब्बती कैलेंडर के चौथे महीने में सागा तारा आकाश में दिखाई देता है तो तिब्बती बौद्ध वर्ष के शुभ समय मनाते हैं, और उसी शुभ समय में ये मतलब त्योहार मनाया जाता है सागा धावा, ठीक है, जो कि बहुत ही बड़ा बौद्ध लोगों का मतलब फेस्टिवल होता है। और लसूंग फेस्टिवल पॉपुलर इन सिक्किम। तो लसूंग फेस्टिवल जो होता है वो भी सिक्किम में होता मनाया जाता है, जो भूटिया जनजाति के होते हैं सिक्किम में पाए जाते हैं, वही नव वर्ष का उत्सव है एक तरीके का। आगे बात करें अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या खास है देख लेते हैं। पॉपिर इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो यह एक मुख्य रूप से कबीले की महिला सदस्यों द्वारा किया जाता है, ठीक है। पोपिर डांस कहाँ का, अरुणाचल प्रदेश का। फिर है इन अरुणाचल प्रदेश द पोनुंग फोक डांस प्रैक्टिस्ड। तो ये आदि जनजाति नाम के महिलाएं होती हैं जो कि डांस करती, इसमें एक ही पुरुष शायद भाग लेता है, और इसमें जो है जो नृत्य किया जाता है वो पोनुंग फोक डांस कहलाता है। आगे बात करते हैं आसाम में। तो आसाम इज द स्टेट वेयर बिहू इज कंसिडर्ड एज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। तो बिहू फेस्टिवल कहाँ का है, आसाम का है, ठीक। और इसको भी फसल की कटाई के लिए मनाया जाता है। द फोक डांस बोहन बिहू और रंगोली बिहू इज पॉपुलर हार्वेस्ट डांस इन आसाम। तो इसी बिहू फेस्टिवल में एक ये बोहन बिहू और रंगोली बिहू, ये फोक डांस होता है किसमें, आसाम में, इसी बिहू फेस्टिवल में। आगे है सट्टरिया नृत्य, रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया बाय द संगीत नाटक एकेडमी ओनली 2000 ओरिजिनेटेड फ्रॉम आसाम। तो सटरिया नृत्य जो होता है वो रिकॉग्नाइज किया गया क्लासिकल डांस फॉर्म फॉर द इंडिया, किसके द्वारा, संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। और कब किया गया था, 2000 में। इसका ओरिजिनेशन कहाँ पे है, ये आसाम से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक। आगे बात करें तो ये है मी धाम मी फी इज सेलिब्रेटेड बाय ताज अहोम कम्युनिटीज ऑफ आसाम। तो आसाम में ताज अहोम कम्युनिटीज द्वारा ये मी डाम मी फी नाम का जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्या है, जनरली एक मतलब इसका नाम अगर देखे जाए तो जैसे मी, इनका मतलब लैंग्वेज में क्या है, मी का मतलब होता है भेंट करना, और डैम का मतलब होता है पूर्वजों से, है ना, और फी से मतलब होता है भगवान। तो पूर्वजों जो जनवरी 31 को मनाया जाता है हर साल, तो मतलब पूर्वजों के रिस्पेक्ट में ये त्यौहार मनाया जाता है। तो अहोम लोगों द्वारा अपने प्रिय दिव्यांगत को याद करने के लिए ये त्यौहार मनाते हैं। आगे बात करते हैं मणिपुर। मणिपुर में क्या खास है, फेमस संगाई फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड बाय मणिपुर। तो संगाई नाम का जो त्यौहार होता है वो कहाँ का कल्चरल फेस्टिवल है, मणिपुर कल्चरल फेस्टिवल है। और ये मणिपुर पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। और कब से कब तक ये मनाया जाता है, 21 नवंबर से 30 नवंबर हर साल, ठीक है, हर साल आयोजित किया जाता है। ये मणिपुर के राजकीय पशु है जिसको हम ये संघाई हिरण, ठीक है, ये संघाई हिरण है, इसी का उत्सव मनाया जाता है, जो केवल लोकटक झील, जो कि लोकटक झील, ठीक है, लोकटक झील में तैरते हुए
काइबुल लैमजो, कहाँ पे, ये है केबुल लैमजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क में पाया जाता है। उसके बाद आगे बात करें तो मणिपुर डांस इज ऑल्सो नोन एज जगोई। इट इज वन ऑफ द मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म नेम्ड आफ्टर द रीजन ऑफ इट्स ओरिजिन मणिपुर। तो मणिपुर में जो डांस किया जाता है, एक तो ये मणिपुर क्लासिकल डांस, मतलब मणिपुर का ही अपना एक क्लासिकल डांस है जिसका नाम है मणिपुर क्लासिकल डांस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जगोई बोलते हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द मेजर इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म नेम्ड आफ्टर द रीजन ऑफ इट्स ओरिजिन मणिपुर। तो मणिपुर के नाम पर ही ये पड़ा हुआ है। और मणिपुर क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफन डिपिक्ट सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड कृष्णा। तो कृष्ण जी की जो लाइफ है उसकी जो छवि होती है वो इसमें दिखाई जाती है, ठीक है, मणिपुर क्लासिकल डांस में। इन दिस डांस परफॉर्मर्स वियर a cylindrical skirt named पटलोई। पटलोई is the bridal dress worn by the brides। तो सिलेंड्रिकल स्कर्ट एक होता है, वो ये लोग पहनते डांस करते समय, ठीक है। ये देखिए सिलेंड्रिकल ड्रेस होगी जिसको हम क्या बोलते हैं, पटलोई बोलते हैं, ठीक है। और पटलोई इज अ ब्राइडल ड्रेस, ठीक है, मतलब कि दुल्हन की एक तरीके का कपड़ा है जो कौन पहनती है, दुल्हनें पहनती, वॉर्न बाय दुल्हन, ठीक है। गुरु राजकुमार सिंघाजीत सिंह इज एसोसिएटेड विथ इट। तो ये गुरु राजकुमार सिंघाजीत सिंह जो है ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके मणिपुर क्लासिकल डांस से, ठीक है। आगे बात करें मिजोरम। मिजोरम में क्या है, स्पेशल फेस्टिवल इन द मंथ ऑफ मार्च द छप्छर कूट इज सेलिब्रेटेड इन मिजोरम, है ना। और इट इज ऑल्सो नोन एज चिराव। तो छप्छर कूट मार्च के दौरान मनाने जाने वाला एक त्योहार है। किस लिए मनाया जाता है कि इसमें झूम कृषि के सबसे कठिन कार्य को पूरा होने के बाद मनाया जाता है, जो कि झूम नाम का एक स्टेप होता है, ठीक है, जो कि पूरा होता है, तब ये त्योहार छप्छर कूट मनाया जाता है। झूम शब्द का अर्थ क्या है कि जलने के अवशेषों को साफ करना। जब खेती हो जाती है उसको फिर जलाया जाता है ना, उसी को फिर जब साफ करते दोबारा, उसी के बाद ये छप्छर कूट मनाया जाता है। और चिराव क्या है, चिराव इसी फेस्टिवल में किए जाने वाला डांस फॉर्म है, ठीक है। मतलब चिराव, इसी को छप्छर कूट को चिराव भी कहते हैं। और यही चिराव क्या है, इसमें जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसी को जो है ये चिराव बोला जाता है। इसमें क्या रहता है कि एक बांस ऐसे रहती है, देखो ऐसे ये बांस रहेगी, बांस में कुछ 8 लोग 9 लोग रहेंगे और उसमें नृत्य करते हैं, उसी को कहते हैं ये छप्छर कूट और चिराव, ठीक है। आगे बात करेंगे नागालैंड। तो नागालैंड में क्या खास है, हॉर्नबिल फेस्टिवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी डिसम्बर इन नागालैंड। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसको फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल यानी त्योहारों का त्योहार बोला जाता है, ठीक। और कब मनाया जाता है, दिसंबर के पहले वीक में हर साल मनाया जाता है। और ये नागा जनजाति जो नागालैंड में पाई जाती, नागा जनजाति, वो ये हॉर्नबिल चिड़िया को सबसे पवित्र मानते हैं। आगे बात करते हैं, महोत्सव इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द एओ ट्राइब इन नागालैंड। तो महोत्सव जो है फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, नागालैंड में, किसके द्वारा, एओ ट्राइब के द्वारा, ठीक। तो ये भी एक तरीके का फसल उत्सव है। इसमें मकसद क्या होता है इस त्योहार का, एक तरीके से एकता फैलाना। और जब नया बीज जब बोया जाता है ना, खेतों में जब नया बीज बोते हैं तो उसी की खुशी जाहिर करने के लिए एक तरीके का ये त्योहार मनाया जाता है। इसमें ये जैसे सर्कुलर वे में से ये लोग डांस कर रहे हैं, यही है महोत्सव फेस्टिवल। आगे है, अब हम बात करते हैं अपने अगले इस इंडेक्स में जो हमने ऐड किया था, संगीत यानी म्यूजिक। तो पंडित शिव कुमार शर्मा हु इज रेसिपिएंट ऑफ पद्म विभूषण इज एसोसिएटेड विथ संतूर स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये संतूर है, देखो ये लिए हुए हैं, और ये कौन है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी हैं, ठीक है। ये पद्म विभूषण से सम्मानित भी हो चुके हैं। आगे है, अमजद अली खान इज अ मैस्ट्रो विद द सरूद। मैस्ट्रो का मतलब होता है कलाकार। तो ये अमजद अली खान किसके, सरूद के जो है एक मैस्ट्रो है, कलाकार है। ये सरूद है, ये है ना, आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आगे है, ध्रुपद इज द एंशियंट स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो ध्रुपद एक एंशियंट स्टाइल है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का, ठीक है। ये ध्रुपद नाम का किससे संबंधित है, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से। आगे है, पंडित भीमसेन जोशी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन वोकलिस्ट फ्रॉम इंडिया। तो पंडित भीमसेन जोशी जो थे वो क्या है, इंडियन वोकलिस्ट
फ्रॉम द इंडिया, मतलब गायिकाओं में शामिल हैं ये, ठीक है। आगे बात करें, शहनाई इज़ द म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्लेड बाय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी हैं, ठीक है। क्या बजाते हैं? ये शहनाई बजाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है हरि प्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष एंड सिक्किल माला चंद्रशेखर आर एसोसिएटेड विथ फ्लूट। तो हरि प्रसाद चौरसिया जी, पन्नालाल घोष जी, सिक्किल माला चंद्रशेखर जी किससे संबंधित हैं? ये फ्लूट है ना, यानी बांसुरी। ये आगे बात करें, अल्लाह रखा एंड जाकिर हुसैन आर एसोसिएटेड विथ तबला। तो ये तबला के वादक कौन है? ये हैं अल्लाह रखा जी और ये हैं जाकिर हुसैन जी। आगे बात करें, सितार एंड तबला इज इन्वेंटेड बाय अमीर खुसरो। तो ये अमीर खुसरो, ऐसा माना जाता है कि अमीर खुसरो द्वारा ये सितार और तबला इन्वेंट किया गया था। आगे है, द राग मियां मल्हार वॉज क्रिएटेड बाय तानसेन। तो तानसेन द्वारा एक राग है मियां मल्हार, किसने क्रिएट किया था? तानसेन जी ने क्रिएट किया था। आगे बात करें, वर्ल्ड फेमस छत्तीसगढ़ी फोक सिंगर तीजन बाई बिलोंग्स टू द पांडवानी स्टाइल ऑफ फोक सिंगिंग बेस्ड ऑन द एपिक महाभारत। तो एक छत्तीसगढ़ की ये सिंगर हैं जिनका नाम है तीजन बाई, वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? ये पांडवानी स्टाइल ऑफ फोक सिंगिंग, मतलब जो ये गायती हैं वो किस स्टाइल में होता है? पांडवानी स्टाइल में, जो कि किस में बेस्ड होता है? ये बेस्ड होता है महाभारत पे। आगे बात करेंगे अब हम पेंटिंग, कुछ खास पेंटिंग्स हैं। तो राजा रवि वर्मा वॉज फेमस इन पेंटिंग इज एसोसिएटेड टू द केरला स्टेट। तो ये केरला स्टेट से बिलोंग करते हैं राजा रवि वर्मा, जिन्होंने पेंटिंग बनाई थी। और इनकी सबसे खास पेंटिंग कौन सी है? ये हंसा दमयंती, हंसा दमयंती, जिसमें ये हंस हैं और दमयंती हैं। ही पेंटेड द मास्टरपीस ऑफ हंसा दमयंती। आगे बात करें, मधुबनी फोक पेंटिंग आर्ट इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ बिहार। तो बिहार का जो फोक पेंटिंग है वो क्या है? ट्रेडिशनल फोक पेंटिंग कहाँ का? मधुबनी जो है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द मिथिला रीजन ऑफ बिहार एंड नेपाल। तो मिथिला रीजन जो होता है, मिथिला रीजन से मतलब क्या है कि एक प्राचीन भारत में एक राज्य था मिथिला, जो कि आज के समय में बिहार के कुछ क्षेत्र, ठीक है, और झारखंड का कुछ हिस्सा और नेपाल का तराई क्षेत्र वाला जो कुछ भाग है वो शामिल है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिथिला रीजन बोलते हैं, ठीक है। और मधुबनी इज नेम्ड आफ्टर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो एक बिहार का डिस्ट्रिक्ट है, उसी को मतलब उसका नाम मधुबनी है, तो वहीं से ये मधुबनी नाम पड़ा। तो मधुबनी फोक पेंटिंग आर्ट इज द ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ बिहार। आगे बात करें, यंग गर्ल्स इज द फेमस वर्क ऑफ पेंटर अमृता शेरगिल। तो अमृता शेरगिल जी हैं जिन्होंने क्या बनाया है? यंग गर्ल्स नाम की पेंटिंग बनाई थी, जो कि बहुत फेमस है, ठीक है। आगे बात करें, पट्टाचरिता स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर आर्ट फॉर्म्स ऑफ ओडिशा। तो पट्टाचरिता स्टाइल पेंटिंग, ठीक है, वो कहाँ से है? वो पॉपुलर है ओडिशा से, ठीक है। ये पट्टाचरिता, ये बेसिकली जो है हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित होती है ये पेंटिंग्स, ओडिशा से ये फेमस है। आगे बात करें, अवनींद्रनाथ टैगोर पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ भारत माता इन 1905। तो अवनींद्रनाथ टैगोर पेंट किए थे किसको? भारत माता जी को। कब? 1905 में ये इमेज थी, है ना, इन्होंने पेंट किया है। आगे है, जमानी रॉय वॉज एसोसिएटेड विथ पेंटिंग। जमानी रॉय जो हैं ये भारतीय चित्रकार थे और जो कि अवनींद्रनाथ जी के प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे, जो कि क्या थे? पेंटर थे, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है जमानी रॉय किससे संबंधित है। आगे है आर्ट एंड स्कल्पचर, ठीक है। तो आर्ट एंड स्कल्पचर में देखेंगे सबसे पहले, लखनऊ इज फेमस फॉर एम्ब्रॉयडरी वर्क कॉल्ड चिकन करी। तो इसका मतलब है, एम्ब्रॉयडरी का मतलब होता है कढ़ाई। तो लखनऊ का फेमस क्या है? चिकन करी कढ़ाई होती है, देखो कपड़ों में की जाने वाली कढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे लखनऊ में जो होता है वर्ड फेमस चिकन करी। आगे बात करें तो कलरीपयट्टू also known simply as कलारी is an Indian martial art that originated in Kerala। तो कलारी नाम का ये कलर या पट्टू नाम का जो कि एक मतलब मार्शल आर्ट है, ठीक है, इसको कलारी भी बोलते हैं। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? ये केरला से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है।
डसखटिया इज अ फॉर्म ऑफ बलाट सिंगिंग प्रिवलेंट इन ओडिशा। तो डसखटिया जो है एक तरीके का बलाट सिंगिंग है। बलाट का मतलब क्या होता है? गाथा गीत, ठीक है, मतलब किसी स्टोरी को गा गा करके बताना। प्रिवलेंट मतलब कि प्रचलित है, कहाँ पे? ओडिशा में। The Hawa Mahal, built in the form of Krishna's crowns in Jaipur with 953 outer wall windows। तो हवा महल जो है कहाँ पे? जयपुर में है, स्थित है। कितने? 953 आउटर वॉल के साथ, और किसके समान बनाया गया है? कृष्ण जी के मुकुट के समान बनाया गया हुआ है जयपुर में। द गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग द रूल ऑफ कुषाण। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनानी, ग्रीस एंड ग्रीक आर्ट। तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट जो है डेवलप किया गया था किसके राज में? कुषाण के राज में, ठीक है, जो कि कनिष्क से मतलब बिलोंग करते हैं। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय यूनानी, यानी कि ग्रीस और ग्रीक आर्ट में इन्फ्लुएंस्ड था, ठीक है। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित था। ट्रेडिशनल वीविंग ऑफ गुजरात इज नोन एज पटोला। तो जो गुजरात में जो बुनाई होती है उसको हम लोग पटोला बोलते हैं। ये पटोला है, ठीक है, ये मतलब बुनाई का एक स्टाइल है, कहाँ का? गुजरात का। ये अगर आज आपने कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ डाउट हो तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है, ठीक है। जय हिंद।